हेलो एवरीवन। सो आज हम शुरू करेंगे डायनामिक्स। हमने अभी तक देखा है स्टैटिक में क्या क्या है। स्टैटिक में 5 चैप्टर अपन ने कवर किए। अभी देखते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स का पहला चैप्टर जो है रेक्टिलिनियर मोशंस। अभी इसके आगे अपने को चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक जो भी चैप्टर्स देखने हैं वो सारे रेक्टिलिनियर मोशन से लेके आगे तक के पूरे हैं जो डायनामिक्स होता है। रेक्टिलिनियर मोशन शुरू करने के पहले हमें पहले 3 टर्म बेसिकली याद करनी है। 3 टर्म्स पहले देखनी है। अगर ये 3 टर्म्स अपने को पता चल गई तो उसके बाद में का सारा अपना सब्जेक्ट ही ईजी हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं अपन रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। अगर ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई आपकी तो आगे के कंसेप्ट एक 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 क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, बेसिकली क्या बताओ, ये 3 चीज़ें अगर कंसेप्ट हो गई तो आगे की चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आपको दिख रहा है सबको? ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रेक्टिलिनियर मोशन। अब एग्जांपल, एक यहाँ से एक पार्टिकल मूव हो रहा है, एक पार्टिकल यहाँ से मूव हो रहा है इस साइड में, या एक पार्टिकल यहाँ से मूव हो रहा है इधर। ठीक है, यहाँ पे ए देता हूँ, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। सपोज इफ अ पार्टिकल इज मूविंग, if a particle is moving along a straight line, if a particle is moving along a straight line, so उसे क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। इट डजेंट मैटर अगर वो हॉरिजॉन्टल में हो, वर्टिकल में हो या इंक्लाइन में हो, इट कैन बी एनी वे। वो ऐसा इंक्लाइन में भी हो सकता है, ए बी, बट वो पार्टिकल का मोशन किस में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। याद रखो क्या बोल रहा हूँ। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग, if a particle is moving along a straight line then it is known as rectilinear motion, then that motion is known as rectilinear motion। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है हमेशा। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत सी चीज़ों का, बहुत से बच्चों का इन दोनों चीज़ों में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती है। अपन देखते हैं, इसके सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन देख लो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। जो भी इन दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा उसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसका मेजरमेंट लेने के बाद में उसे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और डिस्टेंस यानी कि एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल, उसे क्या कहा जाता है, डिस्टेंस। अब देखो अपने पास में ये एक डायग्राम है, अपने पास क्या है, ये एक डायग्राम है। ये डायग्राम किसकी है, ये एक्चुअली हाफ सर्कल की है। ये डायग्राम किसकी है, हाफ सर्कल की है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर एक पार्टिकल मूव हो रहा है। ये पार्टिकल मूव हो रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। वो पार्टिकल शुरू हुआ ए से, खत्म हुआ बी पे। ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ, पार्टिकल शुरू होता है ए से, फिनिश होता है बी पे, बराबर है। यानी कि क्या हो गया, हाफ सर्कल हो गया। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ आपको, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ए टू बी का जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं डी। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, इट एंड्स एट पॉइंट बी। इसके अंदर का इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, इस केस नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या दी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहाँ पे दोनों का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये है या ये है। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये वाला है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, डी। और यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, ये जो सर्कल, ये हाफ सर्कल, ये पार्टिकल घूम रहा है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, हाफ पेरीफेरी घूम रहा है। तो हाफ सर्कमफरेंस घूमने का उसका फॉर्मूला क्या है, पाई डी। पूरा अगर सर्कल घूमता था तो पाई डी रहता था, हाफ सर्कल घूमा इसलिए क्या आया, पाई डी बाय 2। क्लियर है यहाँ तक। अब सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये 40 है, ये 1 है, ये 20 है। अब ध्यान में रखो, ए पार्टिकल यहाँ से शुरू होता है, 1 मीटर वर्टिकल जाता है, 40 मीटर हॉरिजॉन्टल जाता है, 1 मीटर वर्टिकल, 20 मीटर हॉरिजॉन्टल जाता है। क्लियर है तक। अब ए पॉइंट से एक इनिशियल पार्टिकल मूव मोशन चालू किया, वो गया, रोटेट हुआ और वापस से बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, इस केस में, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, याद रखो क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कितना हो गया, ये पार्टिकल से ये पार्टिकल तक का मूवमेंट, यानी कि टोटल 40 माइनस ये 20 किया तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा अपने को, बराबर है 40 माइनस 20 किया तो 40 माइनस 20 किया तो 20 मिल जाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। और एक्चुअल डिस्टेंस बोला गया तो पॉइंट ए से ऊपर 1 मूव हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 40 मूव हुआ, फिर वापस से 1, फिर वापस से 20, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने 62। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये 20 मीटर है। अब इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए और बी का, यही है जिसे अपन लिखते हैं 20। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी 20। यहाँ तक क्लियर है। सो इन तीनों केस पे से अपन क्या बोल सकते हैं, इन तीनों केस पे से अपन क्या जस्टिफाई कर सकते हैं, अपन ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन तीनों केस पे से अपन ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन और इक्वल टू, या मोर आएगा, लेस देन आएगा या मोर आएगा, बोलिए बोलिए। कैन बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस इज मोर देन और लेस देन डिस्प्लेसमेंट। याद रखो इस केस में दोनों इक्वल है, इस केस में दोनों इक्वल है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट ये छोटा था डिस्टेंस से भी, यहाँ पे भी छोटा है डिस्टेंस से, इसीलिए अपन बोलते हैं डिस्टेंस इज मोर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर रखो आपके दिमाग में, ठीक है। अब आगे यहाँ पे एक चीज़ याद रखो आप, डिस्प्लेसमेंट ये जो है, डिस्प्लेसमेंट ये जो है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, कौन सी है, वेक्टर है या स्केलर है, बोलिए जल्दी। ये आती है वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ये चीज़ याद रखना आप लोग। डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस यानी कि स्केलर क्वांटिटी, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन आते हैं वेलोसिटी और स्पीड के अंदर। सेम कन्फ्यूजन जैसे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था, वैसे ही यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को वेलोसिटी और स्पीड के अंदर, तो वो चीज़ें भी एक बार क्लियर कर लो। वो चीज़ें क्लियर करने के पहले एक बार देख लो, वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड जो है ये स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है। इतनी चीज़ याद रख लो, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। अभी देखो वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, याद रखना। इसके बाद में अगर रेट ये वर्ड आए हमेशा, तो यहाँ पे क्या रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जिसका भी रेट है, ये बराबर है, जिसका भी रेट है वो क्या रहेगा, वो डिवाइडेड बाय टाइम रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो वेलोसिटी बाय टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये चीज़ याद रखना। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं अपन अभी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना, ठीक है। वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं क्या अपन, वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं क्या अपन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बराबर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर अपन, dx बाय dt, सही है। इसे ऐसा भी लिखा जाता है ds बाय dt, ये तीनों टर्म में लिखा जाता है, याद रखना इसके आगे। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम
यानी कि dx बाई dt इक्वल टू ds बाई dt। ये चीज़ें आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। सेम हम स्पीड के बारे में जब आते हैं तो स्पीड को हम ऐसे लिख सकते हैं, या स्पीड के बारे में बता सकते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज़ें याद रखना। डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि स्पीड होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, याद रखो क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ आया, मैंने आपको बताया था वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है यहाँ पे रेट ऑफ आया, यानी कि डायरेक्टली आप बोल सकते हो वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ के ऊपर से यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे का देखो, यानी कि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। यानी कि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। मींस क्या है, जैसी वेलोसिटी बढ़ती है, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेलोसिटी बढ़ेगी यानी कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी यानी कि रिटार्डेशन आएगा। एक्सेलरेशन कम हुआ मतलब क्या आया, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन जब डिक्रीज होता है उसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। बराबर है। एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड है, वेलोसिटी के। जैसी ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी एक्सेलरेशन बढ़ेगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी रिटार्डेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब एक हो गया कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो। याद रखो क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन विल बी जीरो इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो वहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो यहाँ पे रिटार्डेशन आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। अब एक ग्राफ देखते हैं अपन, ग्राफ्स के ऊपर से आपको क्लियर हो जाएगा। ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। सपोज सपोज ये टाइम हो गया। अब ध्यान से देखो, टाइम 1 है तो वेलोसिटी 1 है, टाइम 2 है तो वेलोसिटी 2 है, टाइम 3 वेलोसिटी 3 हो गया। इसको अगर कनेक्ट करते हैं अपन, जब टाइम 1 था तो वेलोसिटी 1, टाइम 2 तो वेलोसिटी 2, टाइम 3 तो वेलोसिटी 3। इसे अगर कनेक्ट करते हैं अपन, अपने को क्या मिलता है, ये एक्सेलरेशन मिलते हैं। ये क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाय डी टी। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी। सपोज मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, सपोज मैंने इसे मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, डी एक्स बाय डी एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वैसे भी ये दोनों कट करके जीरो ही होने वाला है, वन ही होने वाला है। ठीक है, यानी कि डी वी बाई डी टी आएगा। सपोज मैंने डी एक्स बाई डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी वी बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। लिख सकता हूँ कैसे, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। डी एक्स वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब सपोज देखिए यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी आ रहा है। इसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, v इंटू डी वी बाय डी एक्स। लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स। से दो फॉर्मूला मिल गया एक्सेलरेशन के, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। देख लो अभी। अब देखो एक्सेलरेशन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्चुअली में स्लोप है, स्लोप ऑफ, ध्यान में रखो वेलोसिटी क्या है ये, वेलो एक्सेलरेशन को अपन क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली, स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम डायग्राम। अगर किसी ने पूछा एक्सेलरेशन क्या है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो एक्सेलरेशन मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम डायग्राम। ये स्लोप बराबर है, जैसे ही टाइम चेंज होता है वैसे ही वेलोसिटी चेंज, जैसी वेलोसिटी हो रहा है टाइम के साथ में, तब ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब अपनी वेलोसिटी चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये याद रखो। एक तक वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो उसे एक्सेलरेशन कहेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो उसे रिटार्डेशन हो गया। ठीक है, यानी कि याद रखो एक्सेलरेशन मीन्स अ स्लोप ऑफ
वेलोसिटी एंड टाइम डायग्राम। क्लियर इतना? अब सो नेक्स्ट टाइम हम लेते हैं अभी जर्क। व्हाट इज जर्क? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज जर्क? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे रेट आ गया मतलब एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जर्क आ गया। एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि क्या आ गया? जर्क आ गया। जर्क को अपन मराठी में बोलते हैं धक्का। धक्का राहतो ना, धक्का, गाडीचा ब्रेक लागतो, झटका बसतो, धक्का बसतो, त्याला म्हणतो आपण जर्क। हा जर्क कशाच्या रिलेट असतो? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे कहते हैं अपन जर्क। मतलब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डी ए बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब ऐसे है कि एक गाड़ी, ये गाड़ी मूव हो रही है एक्सेलरेशन के हिसाब से, एक गाड़ी मूव हो रही है, लेकिन इसको बीच में ही थोड़ा झटका मिलता है, तो यहाँ का जो पैसेंजर है तो थोड़ा सा मूव होगा, बराबर है। हाँ, तो उसका मतलब जर्क यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ये किसके कंफर्ट में रहता है? अभी गाड़ी के अंदर अपन बैठते हैं, गाड़ी चालू चालू में अगर बीच में बंद हो जाती है, बीच में बंद होने की वजह से क्या होता है, आप एक झटका मिलता है, वो झटके को क्या बोलते हैं अपन? जर्क। वो झटका जिस चीज़ से गिरता है, गाड़ी के अंदर जो झटका बैठता है, जर्क बैठता है, वो किससे रिलेट करता है? रिलेट द कंफर्ट ऑफ पैसेंजर, यानी कि जो अंदर बैठने वाला बंदा है, जो अंदर बैठने वाला पैसेंजर है, उसके कंफर्ट के हिसाब से है। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या क्या है वो अपन सब देखते हैं, टर्म्स देखते हैं। पूरा देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना। ठीक है, सपोज मेरे पास में यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है यू है, यहाँ से इसने कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये टर्म तक आ गया। क्लियर है? यहाँ से कुछ उसने यहाँ तक आ गया। सपोज ये जो टर्म है कितनी है, ये टर्म ट्रैवल किया उसने। सो ये पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यू है और इसकी फाइनल वेलोसिटी वी है। इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस का नाम लेते हैं एस। ये पार्टिकल एट पॉइंट 1 है, ये पार्टिकल एट पॉइंट 2 है। क्लियर है? ज़्यादा कुछ नहीं किया, टेंशन की बात नहीं है अपने को। यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक पार्टिकल की जो भी है वो मोशन है, यहाँ पर ये फाइनल मोशन है, बीच का डिस्टेंस जो है वो एस है। ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, ठीक है। यू क्या है? इनिशियल, इनिशियल क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट को आप 5 स्टार कर लीजिए, 5 स्टार कर लीजिए। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस लिख देते हैं। ये एस है का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो एस है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी है, इतना इसने ट्रैवल किया है। अब यहाँ से यहाँ तक इसने जो जाता है, यहाँ से कुछ तो भी टाइम लगा होगा उसको, यहाँ से यहाँ तक जाने टाइम भी टी लिया, ठीक है। टी यानी कि क्या है? टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? u है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, बराबर है। यहाँ पे u है तो यहाँ पे v है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या आता है? चेंज इन वेलोसिटी। u से वेलोसिटी काय पे आ गई? v तक, ठीक है। ये क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ये जो मोशन हो रहा है ये एक्सेलरेशन a से हो रहा है। एक्सेलरेशन a हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहा तो इसके आगे जो भी इक्वेशन अपन लिख रहे हैं, ये सारे इक्वेशन सारे के सारे ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही चाहिए। एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए या तो फिर जीरो चाहिए। ये सारे जो इक्वेशन आगे अभी लिखा के दे रहा हूँ वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन या जीरो एक्सेलरेशन के लिए है। इतने ही याद रखना है आपको और ये हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। अभी ये जो है सारा पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 1 से लेके पार्टिकल नंबर 2 तक, यहाँ पे क्या है? एस यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल है, टी यानी कि क्या आ गया? समवॉट टाइम है, ये पार्टिकल से ये पार्टिकल था। यू क्या है? ये है वेलोसिटी एट पॉइंट 1। वी क्या है? वेलोसिटी एट पॉइंट 2।
अब ये जो चारों टर्म है, u हो गया, v हो गया, s हो गया, t हो गया, चारों टर्म्स को कोरिलेट करके अपने को कोई इक्वेशंस बनाने हैं, और वो इक्वेशंस अपने को थ्रू आउट डायनामिक्स में ये काम में आएंगे। थ्रू आउट डायनामिक्स बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखो। तो थ्रू आउट डायनामिक्स को अपने को काम में आने वाले हैं। तो ये इक्वेशंस अभी देखते हैं अपन क्या है, ध्यान से देखो, लिख लीजिए आपके पास में, सबके पास में। v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन लिख लिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। और थर्ड जो है एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना है आपको, ये हमेशा याद रखना है आपको। अगर आपको डायनामिक्स पूरे आराम से पास होना है तो आपको ये इतनी चीज़ें याद रखनी ही पड़ेगी, ये चीज़ें याद रखनी ही पड़ेंगी। कोई शॉर्टकट्स नहीं है इसके अंदर, इतना ही है इसके अंदर। देख लो फॉर्मूला के इक्वेशंस क्या क्या है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल है, इतनी ही है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद होगी तो आपका पूरा का पूरा डायनामिक्स आराम से पास हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी अपन। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर और अगेंस्ट ग्रेविटी, नेक्स्ट बिट है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बिट है ये भी। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना है अपने को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर है। जो भी है एक्सेलरेशन थ्रू आउट अपनी पेरीफेरी पे, जो भी अर्थ के ऊपर पेरीफेरी के ऊपर जो भी एक्सेलरेशन होगी इसके ऊपर, वो हमेशा किसके टुवर्ड्स है, ये टुवर्ड्स सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ। ये बाय हार्ट करके रखना, ये दिमाग में रखना है आपको सबको, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज ड्यू टू सेंटर ऑफ द अर्थ, और ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक है। टुवर्ड द सेंटर है, टुवर्ड्स हमेशा डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, यानी कि हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर भी फेंके अपन ने, ऑब्जेक्ट ऊपर फेंके तो ऊपर बोलने का क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, और टुवर्ड्स फेंके तो क्या रहेगा, अंडर ग्रेविटी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये अर्थ है, ये अर्थ के बीच के पॉइंट से अगर मैं बाहर फेंक रहा हूँ पार्टिकल, तो बाहर फेंक रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम ग्रेविटी हो गया, अवे फ्रॉम ग्रेविटी हो गया। टुवर्ड्स सेंटर फेंक रहा हूँ तो टुवर्ड्स ग्रेविटी हो गया, अवे फ्रॉम ग्रेविटी टुवर्ड्स ग्रेविटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है और समझ के लेनी है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। अंडर ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, चेंज, ये इक्वेशन कुछ भी नहीं, चेंज क्या होने वाला है यहाँ पे, एक्सेलरेशन का सिर्फ थोड़े से साइन कन्वेंशन है, वो देख लेते हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या है। अगर साइन कन्वेंशन के अंदर देखते हैं, जो भी अपवर्ड डायरेक्शन है उसे अपन कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो रहेगा उसे क्या करते हैं हमेशा, नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन, ये स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है। अपवर्ड जाने वाला हमेशा पॉजिटिव, डाउनवर्ड हमें जाने वाला हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ जा रहा है, टुवर्ड सेंटर जा रहा है ना। कोई भी चीज़ अगर रखेंगे अपन तो वो ग्रेविटी के हिसाब से कहाँ पे मूव होगी, सेंटर के साइड में मूव होगी, यानी कि वो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन मतलब क्या आ गया, माइनस ग्रेविटी, बराबर है माइनस ग्रेविटी, यानी क्या आ गया, माइनस 981 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ याद रखो, डरने की बात नहीं, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस जी यानी क्या हो गया, 981 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ हमेशा याद रखो, आपको ये रखना ही है आपको, ठीक है। थोड़े साइन कन्वेंशंस देख लेते हैं, थोड़े उसके ये भी देख लेते हैं अपन, यूनिट्स देख लेते हैं। जिसे अभी डिस्टेंस के ऊपर आते हैं तो डिस्टेंस का जो यूनिट रहता है वो क्या रहेगा, मीटर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या रहेगा, मीटर रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। और स्पीड, ठीक है, स्पीड का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, ठीक है। जहाँ तक एक्सेलरेशन की बात आती है तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है।
मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टूवर्ड सेंटर ऑफ द, यानी कि हमेशा नेगेटिव कंसिडर करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, टेंशन की बात बहुत इजी है। ठीक है, अब इस केस के अंदर अपन फार्मूलाज जो थे एक्सेलरेशन के, ये फार्मूलाज को थोड़ा सा चेंज होना है। ये जो है ये नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन जब अपन कंसिडर करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी करते हैं, तो यहाँ पे वो तीनों इक्वेशन थोड़े से चेंज हो जाएंगे। थोड़े से चेंज कैसे होंगे, v इक्वल टू u माइनस जी टी, ये पहला इक्वेशन हो गया। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, और ये क्या है, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया अपन ने, g ऐड किया एक्सेलरेशन की जगह पे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये अगेंस्ट ग्रेविटी है, ये अंडर ग्रेविटी है, वो उसके हिसाब से इक्वेशन से, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे लास्ट में अब देखते हैं ये नोट, देखते हैं ये नोट थोड़ी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बहुत इजी टर्म है, अगर इतना भी आ गया तो आगे का पूरा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। केस नंबर 1 देखते हैं। अभी केस नंबर 1 के अंदर क्या है, एक पार्टिकल दिया है, ये बिल्डिंग क्या है, ये बिल्डिंग है पूरी अपनी। ठीक है, इस बिल्डिंग के यहाँ से एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। बिल्डिंग की हाइट है h, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट a है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है अपने को, ए से पार्टिकल जा रहा है बी तक। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए से पार्टिकल जा रहा है बी तक, यानी कि ये मोशन आ गया। ठीक है, ए से बी तक यानी कि टूवर्ड्स अपवर्ड आ गया। अपवर्ड यानी कि क्या है, पॉजिटिव। डाउनवर्ड यानी कि क्या है, नेगेटिव। ये चीज़ें याद रखो, अभी मैं क्या बता रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो आप। अब इनिशियल पॉइंट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यानी कि u क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि u क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या आ गई। पहले पॉइंट में वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से यहाँ पे अपवर्ड है, यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई। यहाँ से अपवर्ड जा रहा है बराबर है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी हो गई, यानी कि v इक्वल टू प्लस यू हो गया, बराबर है। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ए से लेके बी तक, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक अगर पार्टिकल जा रहा है, मतलब वो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का, ए से लेके बी तक जा रहा है ना, ऐसे ही जाके नीचे गिरेगा, यानी कि डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ही ट्रैवल करना है इसको। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव रहेगा, यानी कि एस इक्वल टू क्या रहेगा, प्लस एच रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये अपवर्ड डायरेक्शन है, कोई भी चीज़ अपवर्ड रही तो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, कोई भी चीज़ डाउनवर्ड रहेगी तो निगेटिव रहेगी। अगर मैं बोलूँगा पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो रहा है, लेकिन वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव, इसीलिए ये दोनों टर्म आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा, ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के लेवल से, ध्यान में देखो क्या बोल रहा हूँ, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये एच है, ये बॉल ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। कहाँ से फेंका जा रहा है, ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। ऊपर से नीचे फेंका गया तो यहाँ पे कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, बराबर है फ्रॉम बी टू ए। मोशन कैसा है, डाउनवर्ड मोशन है। मोशन कैसा है, डाउनवर्ड मोशन है। डाउनवर्ड मोशन है यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, माइनस वेलोसिटी हो गई। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी डाउनवर्ड है, यानी कि एस कितना हो गया, माइनस एच हो गया। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट क्या है, इसके बाद का पॉइंट है कि बाबा एक बॉल है, ध्यान में देखो क्या बोल रहा हूँ, एक बॉल है, वो बॉल इस हाइट से ऊपर फेंका जाता है, बी पॉइंट से ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, बी पॉइंट से ऊपर फेंका जाता है, ये जो पॉइंट है ये बी है। ये बी से अगर इस पॉइंट को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो ये कुछ एक पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा, वो पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरेगा। क्लियर है यहाँ तक, पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरने के बाद में वो कहाँ पे, यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा, बेस पे आके रेस्ट हो जाएगा। अब ये पोजीशन को नाम देते हैं, इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं फिर अपन, बोलिए, कुछ नाम दे सकते कि इसको अपन, ये पॉइंट से जाके ये पॉइंट पे रेस्ट होगा तो इसको नाम देते हैं अपन सी। ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है। इस पॉइंट से लेके यहाँ तक पॉइंट आ रहा है। तो अब बॉल यहाँ से मैंने ऊपर फेंका है, यहाँ से ऊपर मैं फो फेंक रहा हूँ, तो ऊपर फेंकने के बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो बॉल रुकेगा और वहाँ से वापस नीचे गिरेगा, ठीक है। अब इसके आगे की 3 केसेस है अपने पास में, 3 केसेस मोशन के है। मोशन के कौन से केसेस है, मोशन के 3 केसेस है। पहली केस जो है बी टू सी की है,
B2C की है, यहाँ पे B2C आना चाहिए था, गलती से मैंने A लिखा है, सॉरी। पहली केस है B2C की, दूसरी जो आनी चाहिए वो है C2A वाली है, और तीसरी जो है वो कौन सी है, कौन सी है, B2A वाली है, B2A वाली है। ठीक है, अब पहली कंडीशन लेते हैं अपन, B2C मोशन लेते हैं, इस पॉइंट से यहाँ तक का मोशन लेते हैं, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इस पॉइंट से यहाँ तक का मोशन लेते हैं। अब ये पॉइंट से यहाँ तक का मोशन लिया तो क्या आने वाला है यहाँ पे, म्यू इक्वल टू पॉजिटिव, ऊपर जा रहा है ना ऊपर, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये एच मैक्स है, ये जो डिस्टेंस है ये ऊपर का, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, एच मैक्स बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक की वेलोसिटी कितनी, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक की वेलोसिटी कितनी है, पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव u आ गया, बराबर है। अब उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे, h मैक्स है, क्लियर है। अब पॉइंट C2A, पॉइंट C2A, अब पॉइंट C2A के हिसाब से देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से लेते हैं यहाँ तक, लेकिन पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल, ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। ये पॉइंट हवा में है और ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट पे आपको मालूम है कोई भी चीज़ अगर फेंकता हो तो यहाँ पे एक माइनर फ्रैक्शन सेकेंड रुकता है और उसके बाद में नीचे गिरता है, यानी कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक वो पार्टिकल ट्रैवल हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे ये पार्टिकल क्या हो रहा है, नीचे ट्रैवल हो रहा है, नीचे ट्रैवल हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, मतलब क्या होगा वहाँ पे, उन दोनों का कैलकुलेशन आ गया अपने पास में, सही है, कैलकुलेशन आ गया, मतलब वहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये फॉर्मूला क्या हो गया, एस इक्वल टू क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ऊपर से नीचे जा रहा है यानी कि निगेटिव, ये दोनों की एडिशन, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एच मैक्स प्लस एच, ये टोटल डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, एच मैक्स प्लस एच, ये निगेटिव हो गया, ठीक है, ये C2 है। अभी लास्ट क्या है अपनी कंडीशन, B2 है, लास्ट कंडीशन क्या है, B2 है, ध्यान में रखो क्या बोल रहा हूँ, अब B2 है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक देखना है अपने को। अब ये पॉइंट से लेके वो पॉइंट तक म्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ से तो ये ऊपर फेंक रहा है, ये डायरेक्टली तो नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद में ये पूरा ट्रैवल कर रहा है, बट ये इसकी इनिशियल स्टेटस क्या है, ऊपर है, यानी कि ये पॉजिटिव, पॉजिटिव यू हो गया, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है उन्होंने। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब पॉइंट B2A का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, बराबर है, ये हो गया, मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया, यानी कि -h। ये चीज़ आपको बाय हार्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है तो आपको पूरा का पूरा यूनिट जो है डायनामिक्स, ये पूरा हर एक तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है एनी हाउ। अभी लास्ट केस देखते हैं अपन, लास्ट केस देखते हैं ये वाली, ठीक है, लास्ट केस देखते हैं अपन, लास्ट केस में आते हैं। लास्ट केस में क्या होता है, एक सरफेस है, यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल ऊपर फेंकने के बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट बी पे आके गिरेगा, ठीक है, ये हो गया यू, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। अब अपने को क्या निकालना है, मोशन, मोशन क्या निकालना है, ए टू बी निकालना है। ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसी अपवर्ड है, बराबर है, यानी कि यहाँ पे म्यू क्या हो गया, अपवर्ड जा रहा है यानी कि पॉजिटिव, यानी कि प्लस ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके अंदर का, देखिए तो यहाँ से ऊपर गया वापस नीचे आ रहा है, बट ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इन दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस इन दोनों का, वो डिस्टेंस यहाँ पे लिखना है। इसका और इसका लेवल एक ही है, लेवल एक ही, यानी कि ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है दोनों का, ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है 0। यहाँ तक याद रखना है। अगर एक पोजीशन पे से एक पार्टिकल जा रहा है और उसी पोजीशन पे या उसी लेवल पे आके वो पार्टिकल रुक रहा है, तो ये दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा 0 रहेगा, बिकॉज एक लेवल से आके उसी लेवल पे जा रहा है। अभी ये जो लाइन है, ये लाइन से एक पार्टिकल ऊपर जाता है, उसी लाइन पे आके गिरता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। इसने डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, यानी कि s इक्वल टू 0 है, बट ये अपवर्ड डायरेक्शन में था इसलिए u इक्वल टू पॉजिटिव था,
ठीक है, इतने हो गए। इसके बाद में अपन कुछ नोट्स देखते हैं, नोट्स देखने के बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है।